हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कोशिका। कोशिका बोले तो सेल, ठीक है। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई माना गया है। आधारभूत इकाई, क्या? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। तो पहले हम देखेंगे कोशिका होता क्या है, कैसे कोशिका बनता है, कोशिका का क्या काम है, ठीक है। तो देखो पहले तो होता है, पहले सेल बना, सेल कोशिका हो गया। बहुत सारे सेल मिलके बनाया टिश्यू, और बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू बनाया, बहुत सारा टिश्यू मिलके बनाया ऑर्गन, और बहुत सारा ऑर्गन मिलके क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाया लास्ट में हमारा बॉडी, ठीक है। तो सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। कोशिका, ठीक है। कोशिका, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक, ऑर्गन को अंग, ऑर्गन सिस्टम को अंग तंत्र, ठीक है। और बॉडी को तो शरीर बोलते हैं, सबको पता ही है। तो देखिए बहुत सारा सेल मिलके यानी बहुत सारा कोशिका मिलके हमारा टिश्यू बनाया, और बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाया, बहुत सारा ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाया, बॉडी। देखिए जैसे एक घर को बनाने में ना हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, बालू, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, छड़, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक ईंट। क्योंकि अगर बालू सीमेंट ना भी मिला तो हम ईंट को खड़ा कर करके एक ईंट, हम अगर मान लो सिर्फ ईंट है तो हम ईंट को जोड़ के दीवार बना सकते हैं। तो जैसे घर को बनाने के लिए दीवार को बनाने के लिए ईंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही हमारे बॉडी को बनाने में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, कोशिका का, सेल का। अगर सेल ही नहीं होगा तो टिश्यू कहाँ से बनेगा, और जब सेल टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन तो बनेगा ही नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बनेगा, बॉडी भी नहीं, मतलब आगे का फंक्शन होगा। जब सेल ही नहीं रहा तो आगे का कोई भी फंक्शन होगा ही नहीं, आगे का कोई भी पार्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि कोशिका का डिफिनीशन कुछ लिख लेते हैं। कोशिका जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है। और क्या जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है। और क्या है, कोशिका जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्लियर इतना? कोशिका क्या है, कोशिका जीवन का महत्वपूर्ण इकाई है, कोशिका जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं साइटोलॉजी। ये तो बेसिक चीजें हो गया। उसके बाद हमारा आता है साइटोलॉजी। CYTOLOGY, साइटोलॉजी। तो देखेंगे साइटोलॉजी क्या होता है। ये साइटो का मतलब होता है कोशिका बोले तो सेल, और ये लॉजी का मतलब होता है अध्ययन बोले तो स्टडी। मतलब जहां हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका का अध्ययन करेंगे, उसी को हम बोलेंगे साइटोलॉजी। तो इसका डिफिनीशन हम लिख लेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे कोशिका विज्ञान
कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? मतलब जहां हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे उसे हम साइटोलॉजी कहेंगे। क्लियर? साइटोलॉजी हो गया, जहां हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। अब कहेंगे कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज, अब भाई कोशिका तो किसी खोज तो किया होगा, किसी ने, अपने आप तो नहीं आ गए कोशिका। कोशिका का खोज, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 ईस्वी में। 1665 में मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका, ठीक है। 1665 में किया गया कोशिका का खोज। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कौन सी कोशिका का? मृत कोशिका का खोज किया। ठीक, क्लियर है? उसके बाद देखो, कोशिका, मृत कोशिका का खोज हो गया, कहाँ पे किया? तो कॉर्क में किया। कॉर्क, ठीक है। अब ये कॉर्क क्या होता है? कॉर्क वृक्ष की छाल में पाया जाता है। कॉर्क कहाँ पाया जाता है? वृक्ष की छाल में पाया जाता है। के छत्ते के समान दिखाएगा। जिसका नाम कोशिका रखा गया। और देखिए, कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 में हुआ। रॉबर्ट हुक ने किया। कौन सी खोज? कोशिका का खोज, तो मृत कोशिका का खोज किया। ठीक है। कहाँ मिला मृत कोशिका इसको? तो कॉर्क पे, वृक्ष की छाल में कॉर्क पाया जाता है, जिसकी पहली परत को इसने काटकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता में देखा। तो सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इसे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया, जिसका नाम कोशिका रखा गया। क्लियर है इतना? लैटिन भाषा होता है। लैटिन में कोशिका का अर्थ छोटा कमरा होता है। कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, ये हेक्सागोनल बेंजीन जैसे ऐसे दिखाई देता है, बेंजीन जैसे, ठीक है, हनी कॉम्ब जैसे, लाइक हनी कॉम्ब, ठीक है। इसलिए इसको छोटा कमरा बोला गया। छोटा कमरा, मधुमक्खी के छत्ते के समान। छत्ते के समान। ठीक है। 1665 में हुआ था मृत कोशिका का खोज, पता है? मृत कोशिका। अब मृत कोशिका तो जीवित कोशिका का भी खोज किसी ने किया होगा। अब ये जान लेते हैं जीवित कोशिका का खोज किसने किया। जीवित कोशिका का खोज कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था। एंटोनी
ANTO एंटोनी न्यूगेनबुक। ठीक है, एंटोनी वॉन न्यूगेनबुक ने क्या था, काम किया था